शादी के ढोलन गाड़ों की गूंज अभी तक कानों में थी। अंगद और राधिका की मुलाकात महज 3 महीने पहले हुई थी और परिवार के कहने पर उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी थी। यह रिश्ता परंपरा के धागों में बंधा था, मगर दिल के तार अभी जुड़ने बाकी थे। शादी के अगले ही दिन सुबह सुबह उनका हनीमून शिमला के लिए तय था। एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी के इंतजार में खड़े अंगद का चचेरा भाई विवेक पहले से ही मौजूद था। अरे तुम भी यहाँ? अंगद ने हैरानी जताई। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, ऑफिस का इमरजेंसी काम है और होटल भी वही बुक हो गया है जो तुम्हारा है। सोचा साथ में सफर मजेदार रहेगा। राधिका ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन में एक सवाल सा घूम गया, हनीमून पर देवर का साथ? फिर उसने सोचा शायद इसमें बुरा कुछ नहीं, आखिर दोनों भाई हैं। शिमला पहुँचने के बाद बर्फीली हवा और पहाड़ों की खुशबू ने उनका स्वागत किया। होटल पहुँचते ही अंगद ने राधिका से कहा, देखो रात के लिए मैंने खास इंतजाम किया है, बस तुम और मैं, यादगार पल होंगे। राधिका ने शरारत से कहा, तो फिर मैं तैयार हूँ, और वैसे भी अब हम अकेले हैं, यहाँ देवर जी नहीं है। दोनों हंस पड़े। तभी अंगद का फोन बजा। विवेक का कॉल था। भाई थोड़ी मदद चाहिए, जरा आ सकते हो? अंगद ने राधिका से माफी मांगी और कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगा, तुम फ्रेश हो जाओ। राधिका ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ। काफी देर हो गई, अंगद नहीं लौटा। थकान के कारण राधिका बिस्तर पर लेट गई और नींद में डूब गई। दरवाजा धीरे से खुला, वही कमरा, वही माहौल, मगर अंदर आने वाला व्यक्ति अंगद नहीं, विवेक था। राधिका ने नींद में ही कहा, लाइट मत जलाओ, मुझे नींद आ रही है। और अरे, आते ही गले लग गए, खाना तो खा लो। वह समझ रही थी कि यह अंगद है। रात गुजर गई। सुबह जब आँख खुली तो राधिका ने अंगद को डाइनिंग टेबल पर चाय पीते देखा। उसने हंसते हुए कहा, कल रात तो आपने मुझे तंग कर दिया। ये लव बाइट देखिए। अंगद ने चुपचाप उसकी ओर देखा, चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। दिन ढलने के बाद अंगद होटल के बाहर विवेक से मिला। विवेक हंसते हुए बोला, भाई सच कहूँ तो कल रात भाभी के साथ कमाल की सुहागरात रही। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ मैं था। अंगद का खून खौल उठा। तूने ये घटियापन कैसे किया? विवेक ठहाका मारकर बोला, भाई जिस तरह मैंने तेरे ऑफिस की लड़की से मिलकर तेरा नाम खराब करने की योजना बनाई, उसी तरह ये भी प्लान था। अब तू हमारे कहने पर चलेगा, वरना तेरी शादी इज सब खत्म। अचानक पीछे से एक आवाज आई, सच में? तो ये सच्चाई है? राधिका थी, उसने सब सुन लिया था। वह अंगद की ओर मुड़कर बोली, तो कल रात आप नहीं थे, मेरे साथ आपके भाई थे? अंगद ने हड़बड़ाते हुए कहा, राधिका मेरी बात सुनो, ये सब विवेक का षड्यंत्र है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। राधिका ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी इसमें शामिल हूँ। अंगद स्तब्ध रह गया। राधिका ने आगे कहा, हम दोनों 5 साल से साथ हैं, शादी का नाटक बस तुम्हारे पैसे के लिए था, और अगर तुमने कल दोपहर तक 5 लाख नहीं दिए तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी कि तुमने मुझे जबरदस्ती विवेक के साथ। विवेक ने बीच में कहा, और हम दोनों जब चाहें तुमसे पैसे ऐंठेंगे। अंगद का मन टूट चुका था। होटल से बाहर निकलकर वह पुल पर जा खड़ा हुआ। मन में आत्महत्या का ख्याल आने लगा। तभी फोन बजा। माँ का कॉल था। उनकी आवाज सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। नहीं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने सोचा। तभी पीछे से आवाज आई, अंगद। वह सौम्या थी, बचपन की दोस्त। उसने उसकी हालत देखी और सब जानने के बाद कहा, डरने की जरूरत नहीं है, सबूत जुटाओ, मैं वकील हूँ, बाकी मैं संभाल लूंगी। अंगद ने प्लान के मुताबिक होटल लौटकर राधिका और विवेक की बातें रिकॉर्ड कर ली। राधिका कह रही थी, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो पुलिस में झूठी रिपोर्ट कर दूंगी। विवेक बोला, हाँ यही सही रहेगा। रिकॉर्डिंग सौम्या को दी गई और अगले ही दिन पुलिस ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। कोर्ट में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे। दोनों को ब्लैकमेल और धोखाधड़ी के जुर्म में सजा हुई। अंगद ने लंबी सांस ली। वह जानता था जिंदगी ने उसे धोखा दिया, लेकिन साथ ही एक दोस्त भी लौटा दी जिसने उसे बचा लिया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।